तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके की, जैसे कि एक बूस्टर फैक्ट की तरह हमने हर बार जीके डिस्कस कर रहे थे, बट कुछ दिन हो गया जो कि हमने डिस्कस नहीं कर पाए। फिर भी माफ़ी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मतलब थोड़ी सी हेल्थ की इशू रहे। तो फिर देखते हैं आज की जो भी जीके पार्ट में जो भी क्वेश्चन है एक एक करके समझते हैं बहुत ही कम समय में, एंड देन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड फ्रॉम कश्मीर टू व्हिच प्लेस। जो लॉन्गेस्ट हाईवे है जो कश्मीर टू कनेक्ट कर रहा है किससे, कन्याकुमारी तक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी। फिर बताइए ये जो नेशनल हाईवे रहे, नेशनल हाईवे यानी जो NH रहे, इसका नाम क्या है, 44 नेशनल हाईवे। इसका लेंथ कितनी की है, 4112 किलोमीटर की है। ध्यान में रखिएगा बातें। एंड और ये तो रहे NH44। बता सकते हो NH जो 1 रहे, नेशनल हाईवे 1 रहे, ये किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड और एक याद आ रहे बताना, जो गोल्डन क्या रहे, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रहे, बताना। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसे रहे ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सी प्लेस को कनेक्ट कर रहे हैं मुझे बता सकते हो। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में एक तो रहे दिल्ली, दिल्ली रहे, दिल्ली से जो कि मुंबई तक कनेक्ट कर रहे हैं। एंड इसके बाद तमिलनाडु की यानी चेन्नई तक कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो कि वेस्ट बंगाल की कलकत्ता, ये जो तीनों शहर, सॉरी माफ़ करिएगा, चार जो शहर रहे, चारों शहर सारे के सारे ये रहे, इंक्लूड रहे क्वाड्रिलेटरल में, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट में, द लॉन्गेस्ट हाईवे जो कि इन इंडिया, जो कि NH44 कनेक्ट द श्रीनगर इन द कश्मीर की जो श्रीनगर से कनेक्ट कर रहा है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु तक। एंड देन इट इज द स्ट्रेच एंड देन अक्रॉस टू द एंटायर लेंथ ऑफ द कंट्री एंड देन कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ द 4112 किलोमीटर एरिया ये कवर कर रहा है। ध्यान में रखिएगा। और एक बात मुझे ये बताइए, ये रहे इंडिया, नहीं ये रहे इंडिया। फिर बताइए जो क्या बात है बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना, जो भी बात है बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बस पिक्चर पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। बताइए जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन से रहे, इंदिरा कोल रहे, इंदिरा कोल। जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहे वो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी रहे, की V2 रहे। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताना, गौहरमती रहे जो कि गुजरात में रहे, ये तो अरुणाचल प्रदेश में रहे। ये बातें ध्यान में रखना। और सबसे जो वेस्टर्न नॉर्थ सदर्न मोस्ट पॉइंट रहे, यहाँ जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ जो जैसे क्या रहे, जो अंडमान निकोबार रहे ना, वहाँ रहे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, वो रहे कौन सी रहे, वो है इंदिरा पॉइंट। ध्यान में रखिएगा बातें। बट आपको जो कि इनलैंड पूछे तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो तो कन्याकुमारी हो सकता है, बट ये इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब इंडिया की पूछे तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सी ऑप्शन रहे, वो इंदिरा पॉइंट। ध्यान में रखना सारे के सारे। लार्जेस्ट आइसलैंड इन दी लाक्षाद्वीप। फिर बताइए लार्जेस्ट आइसलैंड जो लाक्षाद्वीप रहे वो है आंड्रोट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंड्रोट। सबसे लार्जेस्ट मतलब जो आइसलैंड रहे लार्जेस्ट आंड्रोट रहे, और सबसे जो स्मॉलेस्ट रहे वो है विट्रा, वो है विट्रा। यानी इसमें जो टोटल जो पॉपुलेशन की बात करें तो जो कि स्क्वायर किलोमीटर में 27 पीपुल रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें, ये तो किबीटू आपको पता है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में रहे, अरुणाचल प्रदेश में। एंड क्या आपको बता दूँ, अरुणाचल प्रदेश में जैसे एक रिवर है सबसे जो मतलब लार्जेस्ट मामले में, जो कौन सी रिवर है बताइए फिर। जो रिवर है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर है, जो चीमांगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन होती है ना, बता देता हूँ आपको। देखिए अब जब ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ऐसे एस करके ऐसे ड्रा कर लेना, ख़त्म। ब्रह्मपुत्रा रिवर वहाँ सबमिट हो चुकी है। देखिए कैसे, ये जो ओरिजिन रहे ना वो है चीमांगडुंग ग्लेशियर। स्पेलिंग हालांकि स्पेलिंग रंग हो सकता है, फिर भी ध्यान में रखिएगा। चीमांगडुंग ग्लेशियर ऐसे करके नाम रहे, जैसे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है, ANG क्या रहे,
ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है ना। इसका ओरिजिन रहे ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत में फ्लो करती है। हालांकि तिब्बत को जो कि इंडिया जो कि चाइना की हिस्सा नहीं मानती है, इसलिए जो कि जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स रहे ना, इससे भी तो कहा जाता था कि इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस फोर्स, वैसे नहीं है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जैसे ITBP रहे, ITBP कौन रहे, रसगुत्रा ऐसे करके नाम रहे ना, जो डायरेक्टर जनरल रहे। बस रहने देते, देखते हैं। ये जो इसका नाम रहे ना वो है सांगपो, टी सांगपो यानी सांगपो रहे, ध्यान में रखिएगा। तिब्बत में इसका जो नाम रहे वो सांगपो, एंड देन मतलब चाइना में जो नाम रहे। इसके बाद जो कि यू टर्न लेती है वो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्लेस में, नामचा बरुआ पर्वत के पास, नामचा बरुआ पर्वत रहे वो, वहाँ यू टर्न लेती है। पहले आपको बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लेंथ है ना, मतलब इंडिया में जो फ्लो कर रहा है वो 920 किलोमीटर करके फ्लो कर रहा है, बट टोटल लेंथ पूछे तो वो 29,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है, टोटल जो लेंथ रहे, ध्यान में रखना है। यू टर्न लेती है नामचा बरुआ पर्वत के पास। इसके बाद यू टर्न लेने के बाद वो जो कि माउंटेन एरिया में फ्लो करती है, ऐसे ऐसे करके माउंटेन एरिया, यहाँ माउंटेन एरिया रहे, माउंटेन एरिया में फ्लो करने से इसका जो नाम रहे वो सियांग नाम करके रहे, सियांग रहे। इसके बाद जो कि प्लेन एरिया में इसका जो नाम रहे वो है दिहांग रहे। दिहांग क्यों रहे, इसलिए क्योंकि वहाँ एक रिवर जॉइन करती है, वो है दिबांग रिवर। यहाँ दिबांग रिवर एंड देन लोहित रिवर, दोनों के दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर आकर जॉइन होती है, जो कि लोहित रिवर एंड देन दिहांग रिवर जॉइन करती है। इसके बाद जो कि क्या रहे, सुबनश्री, सुबनश्री है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सुबनश्री राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सुबनश्री, कामलेंग एंड देन कोपली पूछे तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पर ज्वाइन होती है, कोपली, कामलेंग, कोपली एंड देन मानस रहे, मानस एंड देन कौन रहे, सामोक रहे, सामोक, वो सारे के सारे आसाम में आकर ज्वाइन होती है। एंड आसाम में जो कि इसका जो नाम रहे, असल में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहे, इससे पूर्व में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। और ये जो फैलती है ना, मतलब इसका जो चौड़ाई रहे वो 26 किलोमीटर है, मतलब ये 26 किलोमीटर नॉर्मल के समय में, बट बारिश के समय में ये 36 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैलती है। काफ़ी बातें रहे, फिर भी कहीं पे मतलब सबसे जो ज़्यादा रहे वो 36, मतलब हालांकि इससे भी कम भी रहे, फिर भी ध्यान में रखिएगा। एंड सबसे ज़्यादा जो वाटर फ्लो कर रहा है वो ब्रह्मपुत्र लेकर आती है, बहुत ही काफ़ी भारी मात्रा में वाटर लेकर आती है। आपको पता ही होगा, जैसे जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो क्या रहे 3 गॉर्जियस डैम जो बनाए हैं जो चाइना ने, जिसके कारण जो कि पृथ्वी का जो घूर्णन रहे वो धीमी हो गई है, मतलब कुछ ही सेकंड, मतलब 0.00 ऐसे करके 60 लिख लेना एंड देन 6, इतना सेकंड की कमी हो देखने को मिली है। काफ़ी बातें रहे। एंड इसमें जो कि माजुली आइसलैंड बनाती है, माजुली आइसलैंड तैरती हुई आइसलैंड जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड बनाती है ना। इसके बाद वो धुबरी से फिर से यू टर्न लेती है, धुबरी में यू टर्न लेने के बाद जो कि बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसके जो नाम रहे वो रहे यमुना रहे, वहाँ से और एक रिवर आकर ये रिवर में ज्वाइन होती है, वो था गंगा का नाम पद्मा हो जाती है बांग्लादेश में। इसके बाद वो फ्लो करती है जो कि मेघना नाम करके फ्लो करती है, एंड देन जैसे पंपा रहे, पंपा नाम करके फ्लो करती है, एंड देन सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जो सुंदरबन डेल्टा रहे, जिसे 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बस ध्यान में रखना। द एंड्रोड जो कि आइसलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड विथ एन एरिया ऑफ द 4.90 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर लेंथ एंड देन 4.466 किलोमीटर मैक्सिमम विथ 1.4443 किलोमीटर। इट लाइज इन द ईस्टर्न वेस्ट डायरेक्शन एंड देन बिटवीन द 10 डिग्री 48 मिनट एंड देन 10 डिग्री जो कि 50 मिनट इन नॉर्थ लैटिट्यूड एंड देन 73 डिग्री 38 मिनट एंड देन, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज वेटिकन सिटी, आपको पता ही होगा, बट ये बताइए मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ द वेटिकन सिटी। ये है 121 एकड़ में फैला हुआ है। देखिए एकड़ में पूछे तो ये 121 एकड़, बट आपको जो स्क्वायर किलोमीटर में पूछे तो वो है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, ध्यान में रखना। एंड स्क्वायर माइल में पूछे तो वो 0.17 स्क्वायर माइल रहे फैला हुआ है, ध्यान में रखना। एंड यानी हेक्टर में पूछे तो और 49 हेक्टर में ये फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बस और क्या बातें रहे, बस इतना ही ध्यान में रखना। एंड देन और बात करें किसके बारे में,
जो कि फैला हुआ है। एंड देन हेक्टर तो आपको पता है, मतलब हेक्टर का मतलब आप जानते हो, हेक्टर का मतलब है 1 हेक्टर मतलब है जो कि 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, ध्यान में रखना। एंड अगर आपको ये जो वाटिकाना सिटी है ना, इसका तुलना आपको रसिया के साथ की जाए तो मतलब मान लो वाटिकाना सिटी ये हो गया, वाटिकाना सिटी इनटू 39 मिलियन टाइम्स मोर है। मिलियन मतलब है जो कि 394, जो कि 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, है ना। और जैसे मिलियन, विलियन, ट्रिलियन ऐसे करके रहे ना, काफ़ी बातें रहे। बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज इंडियन द वाटिकाना सिटी एंड देन इट इज़ द एरिया 0.44 स्क्वायर किलोमीटर एंड देन 0.17 स्क्वायर माइल पर फैला हुआ है। अगर इसके बारे में और भी काफ़ी बातें रहे, इसमें जो टोटल पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो कि 526 पॉपुलेशन है, टोटल टोटल पॉपुलेशन 526 है, ध्यान में रखना, स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, टोटल पॉपुलेशन इतनी की है। एंड ये जो रिपोर्ट हालांकि ये रिसेंटली 2024 में जो कि 12 जुलाई में ये निकाली गई थी, 12 जुलाई 2024 में निकाला गया था, जो कि ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेट हुई थी हिंदू नोवेल फ्रॉम द संस्कृत टू इंग्लिश लैंग्वेज। जो चार्ल्स विल्किंस रहे, इन्होंने ट्रांसलेट करी है हिंदू नोवेल को संस्कृत से इंग्लिश लैंग्वेज को, वो था भगवत गीता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भगवत गीता, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। एंड असल में इसके जो ओरिजिनल मतलब ओरिजिनली जो कंपोज करी है वो है वेद व्यास। नेक्स्ट, चार्ल्स विल्किंस जो कि ट्रांसलेट द भगवत गीता ए हिंदू स्क्रिप्ट फ्रॉम द संस्कृत इनटू इंग्लिश। दिस ट्रांसलेटर वाज द फर्स्ट इट्स काइंड एंड देन पब्लिश इन 1787 में जो कि इसे पब्लिश करवाया गया था। एंड प्लेड इन सिग्निफिकेंट रोल इन द इंट्रोड्यूसिंग द इंडिया कल्चर एंड देन फिलोसॉफी टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट, ब्रह्मो समाज वाज कंसिडर आज द व्हिच रिलीजन। ब्रह्मो समाज ये हिंदुइज्म से रहे, ये तो आपको पता ही होगा, हिंदुइज्म से रहे। एंड बात करें ब्रह्म समाज की किसकी ने स्थापना करी थी, वो 1828 में स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट, द ब्रह्मो समाज वाज इनिशियली कंसिडर ए जो कि मोनोथेइस्टिक रिफॉर्म एंड देन मूवमेंट विद द हिंदुइज्म एंड स्पेसिफिकली इमर्जिंग फ्रॉम द विद द हिंदू एंड देन कम्युनिटी ड्यूरिंग द बंगाल जो रिनाउंसिएशन इट लेटर डेवलप्ड इनटू द जो कि डिस्टिंक्ट रिलीजन एंड देन नोन एज द ब्रह्मोइज्म। आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। आर्य समाज ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे इनके नाम पे जो DAV स्कूल रहे, दयानंद सरस्वती जो स्कूल रहे, पता ही होगा आपको इसके बारे में, DAV रहे, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड बात करें इसने स्थापना करी थी एंड कौन सी ईयर में इन्होंने स्थापना करी थी, 1870 में। बट ऑफिशियल तौर पर इसके जो फॉर्म हुआ था वो 10 अप्रैल 1975 में। देखते हैं डिटेल में। आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन स्वामी दयानंद सरस्वती एंड देन फाउंडेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन 1875 एंड देन बॉम्बे, नाउ मुंबई में वो स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम वाज बिल्ट बाय, बताइए जो फोर्ट विलियम वाज बिल्ट बाय किसने बिल्ड करी थी, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो बिल्ड करी थी। एंड ये असल में कौन सी प्लेस में रहे फोर्ट विलियम, अभी के टाइम में आपको ये कोलकाता की हुगली रिवर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम इन कोलकाता वाज इनिशियली बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1696। द ओरिजिनल फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द जो कि सुपरविजन ऑफ द सर जॉन गर्ड्सवर्थ के द्वारा ये बनाया गया था। आफ्टर द सीज ऑफ द कोलकाता 1756 व्हिच वाज फोर्ट वाज कैप्चर्ड, इट वाज द रिबिल्ट इन द न्यू लोकेशन बिटवीन द 1758 एंड 1781 अंडर द सुपरविजन ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। और एक याद आ रहा है, जो 1761 में एक बैटल हुआ था, कौन सी बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्या आपको पता ही है, जो मराठा एम्पायर एंड देन दुरानी एम्पायर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, डाफला रेंज इज ए पार्ट ऑफ व्हिच हिमालयन, बताइए डाफला रेंज ये असल में शिवालिक एंड मतलब जो लोअर हिमालयन रहे वहाँ रहे, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, फिर भी ये शिवालिक हो सकता है, मतलब जो लोअर हिमालयन रहे, लोअर हिमालयन वो रहे, हिमाद्री तो ये अपर हिमालयन, इसे हिमाद्री कहा जाता है, लोअर हिमालयन में रहे, ध्यान में रखना। डाफला रेंज, द डाफला रेंज इज ए पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय ऑल्सो नोन एज द हिमाचल ऑफ द लोअर हिमालय, स्पेसिफिकली इन द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में ये रहे डाफला रेंज। इट इज वन ऑफ द several hill ranges within the Arunachal Pradesh that collectively form the eastern of the Purvanchal Himalaya. Next, नंबर 9, which Indian language known as the Italian of the East, Italian of the East ये तेलुगु लैंग्वेज को कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट।
ध्यान में रखना। एंड तेलुगु लैंग्वेज को जो ऑफिशियल तौर पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई थी वो था 8 अगस्त 2008 में दी गई थी। हालांकि फिर बताइए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज के बारे में कौन सी कितनी की लैंग्वेज रहे कॉन्स्टिट्यूशन में 20 लैंग्वेज, आपको बताइएगा इसके बारे में 20 लैंग्वेज रहे। एंड कौन सी शेड्यूल में रहे वो 8 शेड्यूल में रहे। एंड फिर बताइए क्लासिकल लैंग्वेज कितनी की रहे, क्लासिकल लैंग्वेज 6 रहे। कौन सी रहे, जैसे तमिल हो गया, तमिल जो कि फर्स्ट टाइम दी गई थी 2004 में। एंड देन संस्कृत हो गया जो कि 2005 में इंक्लूड करवाया गया था संस्कृत। एंड देन ओडिया आपको पूछ दो, ओडिया हालांकि लास्ट सबसे लास्ट में रहे 2014 में इंक्लूड करवाया गया था इसे। और जो कि तेलुगु आपको पूछे तो वो इंक्लूड करवाया गया था 2008 में इंक्लूड करवाया गया था क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर। एंड देन संस्कृत पूछे तो संस्कृत तो बताइए आपको। और कौन सी रहे, और कौन सी हमसे छूट रहे, तेलुगु तो हमने डिस्कस करी। एंड देन कन्नड़, यस कन्नड़ पूछे तो वो 2008 में इंक्लूड करवाया गया था कन्नड़। एंड देन मलयालम पूछे तो मलयालम 2013। क्या अभी के टाइम में 6 क्लासिकल लैंग्वेज रहे, नहीं है 11 रहे। और कौन सी रहे, पीपी एमबीए क्या करने जा रहा है, पीपी एमबीए करने जा रहा है। पल्ली प्राकृत मराठी मणिपुर नहीं, पल्ली प्राकृत मराठी। एंड देन ये तो बंगाली एंड देन आसाम में हो गए। एंड एम फॉर और क्या रहे बता रहा, पीपी एमबीए यस। ये तो 5 तो इंक्लूड करवाया गया ना, पीपीएम एक ही एम है, पीपीएमबीए पाली प्राकृत मराठी एंड देन बंगाली आसामी खत्म। ये 2024 में इंक्लूड करवाया गया। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, क्या करें टाइम की कमी रहे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सारी की सारी तो डिस्कस कर ली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द इंडियन लैंग्वेज जो कि नोन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट इज द तेलुगु। एंड देन दिस निकनेम इज अट्रिब्यूटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द जो कि मेलोडिक एंड देन रिदमिक क्वालिटीज। एंड देन जो क्वालिटीज रहे विच आर सिमिलर टू दी दोज ऑफ द इटालियन लैंग्वेज। दस जो कंपेरिजन ऑफ द मेड ड्यू टू द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द vowel एंडिंग। एंड देन तेलुगु वर्ड रहे क्रिएटिंग द नेचुरली। एंड देन जो कि प्लेजिंग एंड देन बस ध्यान में रखना फॉलोइंग साउंड। इसे इटालियन ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है, मतलब इंडियन लैंग्वेज नोन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर ये है एनरिको फर्मी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनरिको फर्मी इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ध्यान में रखना। और एक याद आ रहा है एडवर्ड टेलर, ये कौन है बता सकते हो, ये आपके लिए बता देता हूँ आपको। एडवर्ड जो रहे ये है फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। फिर बताइए होमी जहांगीर बाबा कौन है, विक्रम साराभाई कौन है, ये बताना। द फादर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज जनरली जो कि कंसिडर एज द एनरिको फर्मी। ही लीड द टीम दैट द क्रिएट द फर्स्ट सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन दी जो कि चिकागो में करी थी ऑन द December 2 एंड 1942 में। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।